सारथी। मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से सूबे में विकास की बयार बह रही है और यही वजह है कि मनोहर सरकार सबको भा रही है। बता दें कि कहीं एयरपोर्ट बन रहा है तो कहीं मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही उड़ानें भरनी शुरू हो जाएंगी और करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज विकास का मानक साबित हो रहा है, जबकि रोहतक का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक मेट्रो की तर्ज पर बना है तो अंबाला में 1857 के शहीदों की याद में स्मारक बनाया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मनोहर सरकार की बड़ी सौगातें, हरियाणा में विकास की बयार, सबको उभा रही मनोहर सरकार। कहीं एयरपोर्ट बना तो कहीं खुला मेडिकल कॉलेज। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार, जल्द उड़ान। विकास का मानक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल। मेट्रो की तर्ज पर बना रोहतक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। डाहर सरकारी चीनी मील पानीपत। अंबाला में 1857 के शहीदों की याद में स्मारक। सोनीपत को पहले महानगर और फिर कमिश्नरी का दर्जा। प्रदेश का 22वां जिला बना चरखी दादरी। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। हर जिले में खुल रहे मेडिकल कॉलेज। हरियाणा के ये टोल प्लाजा बंद। स्टेट हाईवे 17 पर राजस्थान बॉर्डर के पास गांव बशीरपुर। स्टेट हाईवे 11 पर पंजाब सीमा के नजदीक गांव तातियागाना। स्टेट हाईवे 22 पर गांव गुज्जरवास। कैथल खनौरी सड़क पर गांव संगतपुरा। काला अंब सड़ारा शाहाबाद सड़क पर गांव अशदगतपुर। रोहतक खरगौदा दिल्ली सड़क सीमा पर गांव फिरोजपुर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में हरियाणा ने प्रगति की तेज रफ्तार पकड़ी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश के राजमार्गों पर स्थित 6 टोल प्लाजा बंद करने की घोषणा की गई है। इस कदम से आम जनता को भारी राहत मिलने वाली है। इन टोल प्लाजा के बंद होने से जनता को सालाना 13.50 करोड़ रुपए की बचत होगी। बता दें कि स्टेट हाईवे 17 पर राजस्थान बॉर्डर के पास गांव बशीरपुर, स्टेट हाईवे 11 पर पंजाब सीमा के नजदीक गांव तातियाना, स्टेट हाईवे 22 पर गांव गुज्जरवास पर स्थित टोल प्लाजा का संचालन 1 नवंबर 2023 से बंद हो जाएगा। जबकि कैथल खनौरी सड़क पर गांव संगतपुरा पर स्थित टोल प्लाजा 10 नवंबर, काला अंब सराड़ा शाहाबाद सड़क पर गांव अशकपुर और रोहतक खरखौरा दिल्ली सड़क सीमा पर गांव फिरोजपुर पर स्थित टोल प्लाजा का संचालन 1 दिसंबर 2023 को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से प्रदेश और केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कुरुक्षेत्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 अगस्त 2019 को किया था। करीब 245.99 करोड़ रुपए की इस परियोजना में प्रदेश सरकार 136.45 करोड़ और केंद्रीय रेलवे विभाग की ओर से 109.54 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी ड्रीम परियोजना करीब 80% पूरी हो चुकी है। अगले 6 महीने तक इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह परियोजना पूरी होने पर धर्मनगरी को 5 रेल फाटकों से छुटकारा मिल जाएगा।
वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं, और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। 1857 के शहीदों की याद में बन रहा स्मारक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 22 एकड़ में 1857 के शहीदों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 539.39 करोड़ रुपए से बन रहे इस प्रोजेक्ट का 90% कार्य पूरा हो चुका है और 2024 के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन कराने की तैयारी है। फिलहाल इसमें आर्ट वर्क का काम चल रहा है। शहीद स्मारक का निर्माण कार्य साल 2021 में शुरू हुआ था। माना जा रहा है कि यह देश के चुनिंदा शहीद स्मारकों में से एक होगा। पर्यटन के लिहाज से भी काफी अहम होगा। मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरानी मांग पर गौर करते हुए अमल किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और जिला परिषद, निकाय समिति, पंचायत समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। थर्मल प्लांट लगने से बढ़ेगा विकास। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि भारत सरकार ने यमुनानगर में 1800 मेगावाट थर्मल प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इसके लिए हरियाणा वासी प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यह थर्मल प्लांट हरियाणा को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर वित्त विभाग ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% तक कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से देय होगा। इसके अलावा हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों और आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का ऐलान किया गया है। विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे। डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई। किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है।
पिछले सालों में प्रदेश का बढ़ा निर्यात। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले 9 सालों में हरियाणा के विकास की दिशा पूरी तरह बदल गई। 2014 में प्रदेश का निर्यात 68,032 करोड़ था, जो 2022 से 23 में 2,45,453 करोड़ हुआ। प्रदेश में 18,422 करोड़ का निवेश हुआ है और 1,59,622 MSME उद्योग लगे, जिससे 12.60 लाख लोगों का रोजगार मिला है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 3,810 पेड़ों की पेंशन शुरू की है। जिन भूमि मालिकों की जमीन पर 75 साल से पुराने पेड़ हैं, उन्हें वार्षिक 2,750 रुपए पेंशन दी जाएगी, ताकि इन पेड़ों की सही देखभाल की जा सके। 5 जून को इन पेड़ों की पूजा के कार्यक्रम किए जाएंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित किए जा रहे आइडियाथॉन हरियाणा के लिए 5 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। आइडियाथॉन हरियाणा के लिए 20 अक्टूबर से आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। दूसरा, बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। और यह 5 नवंबर 2023 तक खुला रहेगा। वहीं प्रदेश में शिक्षा के स्तर में और सुधार के लिए प्रथम चरण में 124 पीएमश्री स्कूलों को नए सत्र से शुभारंभ किया जाएगा और दूसरे चरण में 128 स्कूलों के शुभारंभ के साथ ही इन स्कूलों की संख्या 252 हो जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं